हाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं फ्लूइड की। तो ये सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है केवल लिक्विड के लिए है, गैस के लिए कोई सरफेस टेंशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड और गैस। बट सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है सिर्फ लिक्विड के लिए, गैस में सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब क्यों लिक्विड के लिए ये आपको अभी समझ में आएगा थोड़ी, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। पहले देखिए प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक लिक्विड है, मान लीजिए इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो इस लिक्विड में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो बल्क के किसी भी मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगी। क्यों, क्या डिफरेंस आएगा बल्क में और सरफेस में? सरफेस मतलब फ्री सरफेस। फ्री सरफेस किसको बोल रहा हूँ? जो भी लिक्विड की सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो ये ऊपर की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सारे क्या होंगे? एयर के कांटेक्ट में होंगे। तो सरफेस मतलब 10 to 15 मॉलिक्यूल्स, ये समझ लीजिए आप, सरफेस पर 10 to 15 मॉलिक्यूल्स की या 10 to 15 मॉलिक्यूलर डायमीटर की जो थिकनेस है उसको सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो भी एयर के कांटेक्ट में आ रही है ऊपर वाली लेयर लिक्विड की। तो डिफरेंट कैसे हैं मॉलिक्यूल सरफेस के? या आपने जो अंदर आप कोई भी बल्क मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करते हैं, अंदर कोई भी बल्क मॉलिक्यूल लिया मान लीजिए आपने, तो ये बल्क मॉलिक्यूल जो अंदर बल्क में है, जो सरफेस पे नहीं है मॉलिक्यूल, हर तरफ से वाटर मॉलिक्यूल हैं इसके, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको बेटा, सब तरफ से, हर तरफ से। ठीक है, बट आप अगर इसके मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस पर देखिए, आप ऊपर वाले लिक्विड का जो पार्ट है पूरा गायब हो जाएगा। इस पर केवल नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स का फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे आप कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस लगेंगे। तो इन फोर्सेस की वजह से हमेशा लिक्विड की फ्री सरफेस क्या कोशिश करती है कि अपने एरिया को वो कम कर ले, क्योंकि नेट मॉलिक्यूल्स कैसे आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से लिक्विड की जो पूरी सरफेस है, ऊपर की सरफेस अगर मैं ऐसे देखूं मान लीजिए लिक्विड की जो फ्री सरफेस इस तरह की देखूं, तो सारे मॉलिक्यूल्स कोशिश कर रहे हैं सरफेस को अंदर ले जाने की, सरफेस मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाने की। ठीक है, तो इस कोशिश में जो ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जाने की टेंडेंसी है, सरफेस का टॉप व्यू ड्रॉप किया है, इसके ऊपर की जो सरफेस है, ये जो भी कंटेनर है, मान लो स्क्वायर शेप का कंटेनर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। तो अगर इसकी ये लेंथ एल है तो ये वाली लेंथ भी एल मान ली मैंने इस तरीके से। तो ये सरफेस है लिक्विड की। तो सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से ये जो आपकी सरफेस है ऐसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेव करने लग जाती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब कि मान लो आपने किसी एक चादर लेके, आप ये समझो कि आपने एक रॉड लगा दी इधर चार, ठीक है ना, और इन चारों रॉड पर बीच में हॉरिजेंटल एक चादर लगा दी और बांध दिया उसको यहाँ पे चारों तरफ से, चादर को, एक फ्लैट चादर बस। ठीक है ना, जो आप बेड पे बिछाते हैं, बेडशीट की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, उस बेडशीट पर कहीं पे भी बीच में अगर वेट लटका दोगे, मान लो उसके वेट हैंगिंग कर दिया आपने, एमजी, तो नीचे की तरफ एमजी लगेंगे। ये हॉरिजेंटल चादर है, तो क्या होगा, चारों तरफ से फोर्स खींचेगी ही नहीं क्या सरफेस को? जो भी ये आपकी रॉड है, जो भी है, पूरी चादर इसको कैसे खींचेगी? और आपने इतना टाइट कर रखा है कि इसको नीचे डिप होने नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये पूरी सरफेस, पूरी चादर कैसे रहेगी बेटा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। वैसी लिक्विड की फ्री सरफेस होती है कि चारों तरफ से ये रॉड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अगर आपने सब जगह बीच में वेट लटका दिए इस फ्लैट चादर के ऊपर, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल आपने चार वायर लिए, इस तरीके से मान लीजिए आप, इस तरीके के 4 वायर्स ले लिया आपने इस तरीके से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल 4 वायर्स हैं आपके, और आपने इस पर बीच में चारों तरफ से एक चादर बांध दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और फिर वर्टिकली उन पर वेट लटका दिए। तो जैसे इन चारों रॉड को चादर अपनी तरफ खींचेगी ना, ऐसे बाउंड्रीज को भी खींचता है लिक्विड अपनी तरफ। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ बाउंड्रीज है, ये इसकी तरह, इस पर भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब इस फोर्स का मेजरमेंट क्या है कि ठीक है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, कहीं पे भी आप कोई भी लाइन आपने इधर इमेजिन करोगे तो इधर वाला पार्ट भी उसको खींच रहा है, और इधर वाला पार्ट भी लिक्विड का सरफेस पर उसको खींच रहा है, बाउंड्रीज को भी लिक्विड खींच रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसा इस चादर पर अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट वेट हैंग कर दी और इसको हॉरिजॉन्टल मेंटेन कर रखा है, तो चादर भी बिल्कुल स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगी। वैसे ये लिक्विड की सरफेस होती है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो अंदर मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस क्या करता है, अपने को कम करने की, फ्री सरफेस एरिया को लिक्विड कम करने की कोशिश करता है।
ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, क्वांटिफाई कैसे करें इस फोर्स को जो इन रॉड्स पे लग रहा है या इन बाउंड्रीज पे जो लगा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है कि मान लो आपकी फ्री सरफेस है, यहाँ पर आपने कोई लाइन ए बी इमेजिन कर ली। ठीक है, एल लेंथ की लाइन इमेजिन कर ली मान लो आपने, तो आपका इधर का लिक्विड भी उसको खींचेगा, और कोई भी लिक्विड का ही पार्ट ले लिया, इतना सिस्टम ले लिया, और इधर का लिक्विड भी उसको खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स मान लीजिए कैपिटल एफ से खींच रहा है, और ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टली कहीं मूव तो नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा पार्ट भी एफ से खींचेगा। ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाइड बाय पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाइड बाय एनी पार्ट ऑन दिस लाइन ए बी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विड के लिए फिक्स होती है, पर्टिकुलर लिक्विड के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स क्वांटिटी है। तो अगर आपको मान लो किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन गिवन है कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन इतने न्यूटन पर मीटर है, यूनिट भी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी सरफेस टेंशन की। ठीक है, तो फिर आप ये जो बाउंड्रीज पर सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा है वो आप क्लियरली लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया गया है पहले। इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि बाउंड्रीज पर नेट फोर्स देख लिया, वो अपन देखेंगे भी उस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी। ठीक है, बट हर डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फिर आपसे कोई पूछे बताओ अब ये सरफेस है, इस बाउंड्री पर कितना फोर्स लगा रही है, जो आप टॉप व्यू देख रहे हैं इस कंटेनर में, जो मान लेते हैं स्क्वायर शेप का है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो इस पूरी बाउंड्री पर कितना फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, इस पर इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, एस इंटू एल फोर्स लगेगा। इधर सब तरफ इस तरह से एस इंटू एल फोर्स आ जाएगा किसी भी बाउंड्री पर लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो बात समझ आई बेटा आपको इसमें, ये लिक्विड की जो सरफेस है एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेव करती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह चार रॉड लगा के आपने एक चादर बांध दी और बीच में वेट लटका दी और आपने चादर को हॉरिजॉन्टली मेंटेन रख रखा। तो सरफेस और कैसे लगाते हैं बेटा सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस की कोई भी लाइन होगी उस लाइन के परपेंडिकुलर, वो बाउंड्रीज भी हो सकती है कंटेनर की इस तरह वाली। ठीक है, या फिर इसी लिक्विड के अंदर मान लो ये आधा पार्ट कर दिया, ये आपने लिक्विड बाउंड्री इमेजिन कर ली, तो आपसे पूछे कि ये वाला पार्ट इस पर कितना फोर्स लगा रहा है सरफेस टेंशन का, तो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एस इंटू लेंथ, इस एस इंटू। तो बाउंड्रीज पर फोर्स निकालना हो या लिक्विड में कोई भी लाइन इमेजिन करके फोर्स निकालना हो, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सबसे बेसिक फार्मूला है सरफेस टेंशन का। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एनी लाइन इमेजिन ऑन द सरफेस। अब वो लिक्विड का पार्ट भी हो सकता है, इस तरह की बाउंड्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको ये यूज करना होगा कि सरफेस टेंशन गिवन है तो कोई मैकेनिकल सिस्टम आपको बना देगा, तो फिर आपको एक सरफेस टेंशन का फोर्स अप्लाई करना होगा। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं किस तरह से हम इसको और अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इनटू लेंथ, ये डिपेंड करती है लिक्विड पे। ठीक है, लिक्विड कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, उस पर सरफेस टेंशन डिपेंड करेगी। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं हम लोग इसके।